वालों को नहीं करो, केवल अपने देश को, अपने इर्द गिर्द रहने वाले, संपर्क में रहने वाले लोगों को नहीं करो, पर प्यार तुम्हारा सबके लिए हो। कैसे? लव और अलाइन, एक जैसा प्यार। जैसे शरीर के संपूर्ण अंग मेरे अपने अंग हैं, अगर किसी में भी पीड़ा है तो वो मेरी अपनी पीड़ा है। तो हर एक में अपना आप दिखा के दादाजी ने सबके प्रति निस्वार्थ प्यार की भावना भरी और ऐसा अपना आदर्श उन्होंने दिखाया। खुद अपना पैसा खर्च करके लोगों के पास जाना, अपना टिफिन बना के उनको ज्ञान सुनाना, जरूरत पड़ने पर उनके घर के काम भी कर देना, करवा भी देना। एक सबके जीवन में कैसे आया जाता है, प्रेम से, विनम्रता से, ऐसी उन्होंने शिक्षा दी। निबिया होके चल रे बंदिया, निबिया होके चल। कोई बाहर से वस्त्र परिवर्तन, कोई घर का परिवर्तन, कोई नाम का परिवर्तन, बाहर से तो परिवर्तन कुछ भी नहीं करवाया, पर परिवर्तित किया। किसको परिवर्तित किया? हमारे मलिन स्वभाव को, हमारे संकीर्णता वाले स्वभाव को। दादाजी ने बोला, डोंट प्ले माइजर्स पार्ट। कंजूस नहीं बनो, क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की कंजूसी है, उसके जीवन का एसेंस जूस जैसे खत्म हो गया, आकर्षण खत्म हो गया, उसके जीवन की गरिमा नहीं दिया। पर गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है, एक मंत्र होता है, जो सुन के चल पड़े असल में वो विद्वान होता है। सबको कार्य करने को उन्होंने छूट दी, जाओ जाके ये भी कार्य तुम भी कर सकते हो, करो। रीजन क्या था? अगर किसी को सुनाओगे कुछ भी, तो सबसे पहले मुख तुम्हारा बोलेगा, कान तुम्हारे श्रवण करेंगे। तो वहां जाके केवल सुनाना मकसद नहीं होना चाहिए कि मुझे सुनाना ही है, चाहे अगला सुने या ना सुने, मुझे तो सुनाना है। नहीं, जाओ उसके अंदर में मेहनत करके, प्यार करके, उसके अंदर में श्रद्धा पैदा करो, रिसीविंग माइंड बनाओ, उसके अंदर में भी ज्ञान के प्रति रुचि पैदा करो। जब दुनियावी कार्य कर सकते हो, तो क्या ये कार्य नहीं कर सकते? दुनिया में जाके देखो, एक बिजनेस सेटल करने के लिए, डेवलप करने के लिए, कहीं पर कोई स्थान बनाने के लिए इंसान कितनी मेहनत करता है। तुम सबके दिलों में अपना स्थान नहीं बना सकते। बोला, कीड़ा वो जरा सा जो पत्थर में घर करे, इंसान हो क्या जो ना दिले दिलबर में घर करे। तुम इंसान हो, भगवान ने हूबहू तुम्हें अपने जैसा बनाया है। तुम भी प्यार करके सबके भीतर भक्ति की लहर, शांति की लहर, प्रेम की लहर पैदा कर सकते हो। बाकी कहीं कुछ बनने के लिए नहीं। बहुत सुंदर एक दोहा लगा, बोला, पंडित और मशालची दोनों की गति नाई। पंडित और मशालची दोनों की गति नाई, औरन करे चानना आप अंधेरे मन। मशाल लेके कोई चल रहा है, सबको रोशनी दिखा रहा है। पंडित में तो खुशियां, समृद्धि, धन दौलत सब भर रहा है, औरन करे चानना पर आप अंधेरे मन। अपने घर में जाके देखो क्या हिसाब किताब लगा पड़ा। तो ज्ञान सुनाने का मकसद केवल इतना था, ए सीखा है जाके ए सिखाओ, बी सीखा है जाके बी सिखाओ, फिर प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जो तुम अगले को प्रीच कर रहे हो, सुना रहे हो, उसमें भी नहीं 100%, 50%, 70% तुम्हारे निश्चय में ज्ञान होना चाहिए। सुबह शाम के सत्संग से दादाजी ने हम सबको बांधा। आज तो सब जगह जाके देखो सुबह शाम का सत्संग होता है। नहीं तो जब हम लोग भी इस रास्ते में आगे बढ़े, हरिद्वार भी गुरु जी के साथ जाना हुआ, दिखाई पड़ता था बड़े बड़े आश्रम, पर जब संत आ रहे हैं तब वहाँ सत्संग हो रहा है,
कोई ओकेजन है उनके यहाँ तब सत्संग हो रहा है, वीकली हो रहा है, कभी मंथली हो रहा है। पर जैसे दादाजी ने सुबह शाम के सत्संग से बांधा कि भोजन 2 टाइम करते हो 3 टाइम करते हो तो भजन भी इतना करो। भोजन भजन में डिफरेंस बताया, भोजन में मात्रा है, भजन में कोई मात्रा नहीं है। भोजन सोच समझ के करो, मात्रा से करो, पर भजन अनलिमिटेड, क्योंकि अंत में यही कमाई तुम्हारी सहाय है, तुम्हारी सहायक है। तो सत्संग से नियम, सत्संग के नियम से बांधा, सत्संग की इज्जत करवाई। 1000 काम छोड़ के भी तुम पहले सत्संग करो। आज मेड नहीं है, आज रिश्तेदार है, आज लड़की आई, आज फलाने को जाना है, जिगाने को जाना है। ज्ञानियों के घर में भी सब काम होता है, उनको भी कहीं बाहर निकलना होता है तुरंत, उनके घर में भी गेस्ट होते हैं, उनके घर में भी बीमारियां होती हैं, उनके घर में भी सब कुछ होता है। तो सत्संग की हम कद्र करें और सत्संग खुले कानों से सुने, केवल टाइम पास करने के लिए नहीं। हम तो जाते हैं नहीं, क्योंकि ये कमाई आपके काम आनी है। बड़े बड़े दुखों में जब हम अपने यहाँ लोगों के अनुभव सुनते हैं तो हमें उनके शुक्राने निकलते हैं कि उन्होंने खुले कानों से सत्संग सुना है, अपने को समय दिया है, तभी आज बड़े बड़े दुखों में वो स्टेबल है। अभी भी किसी बच्ची के हस्बैंड का शरीर शांत हुआ, बचपन से उन बच्चों ने सत्संग सुना, क्योंकि उनके फादर की भी बहुत जल्दी डेथ हो गई थी। हमारे सामने वो छोटे छोटे बच्चे थे। आज सेम सिचुएशन उस बच्ची के घर में भी है, और छोटे छोटे बच्चे उसके ट्विंस हैं 6 साल के। और हमने देखा उसके बाद भी उस बच्ची ने सर्विस के लिए 2 महीने के अंदर ही किसी अच्छे स्कूल में इंटरव्यू क्वालिफाई किया, जॉब भी कर ली। खुद कहती है, दीदी मुझे नहीं पता कौन मेरे से काम करवाता। जब वो मेरे से मिली, हम केवल एक ही बार उसके घर गए, पर इतना प्यार, वो खुद चल के हमारे पास आई। अभी 2-3 महीने की बात है कि दीदी कौन मेरे से काम कराता, मैं इतने कॉन्फिडेंस से पढ़ाती हूँ बच्चों को कि बच्चे भी देखते रह जाते हैं। और कहाँ जब पहली बार हमसे मिली, बोली मेरा मन करता दीदी मैं हस्बैंड के पास चली जाऊँ। बताइए, मैं मेरे को मिलेगा ना तो कैसे चली जाऊँ उसके पास। तो ये ममता की बातें हैं, पर ये ज्ञान कितना पावरफुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ठग विद्या नहीं है, यहाँ दर्द है। दादाजी ने सबके भीतर में दर्द पैदा किया। फायर ब्रिगेड की तरीके से जाओ, जाके इस समय दुख की आग लगी है, तुम जाके उसके आग को बुझाओ अपने इन शुद्ध निर्मल वचनों से।